good evening to all of you. And my dear friend, today I'm going to share you a different recipe that a process. I'm going to explain the complete process that how to do meditation because many people are know that what is meditation, but they don't have the right approach to do it. So what I want to tell you is that everybody is on the path of doing the meditation, but what I am saying that meditation is not the thing which you are going to do. Meditation is the thing in which you have to be. What is the meaning of that? कि मेडिटेशन कोई करने की चीज नहीं है, मेडिटेशन में होने की चीज है। इसी तरह मेडिटेशन को अगर हिंदी में हम बोलें तो वो होता है ध्यान। ठीक है, तो ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है, ध्यान में होना है। राइट? कहते हैं कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान कभी किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है, मेडिटेशन में हुआ जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से आप मेडिटेशन को कर सकते हैं, ध्यान को कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेडिटेशन में कि आपको कंप्लीटली अपने आप को रिलैक्स करना होगा। क्योंकि देखिए, ध्यान क्यों किया जाता है या ध्यान में क्यों हुआ जाता है या ध्यान में होने का क्या मतलब है? ध्यान में होने का मतलब है कि आपके मन में, आपके माइंड में एक दिन में 65 से 70,000 के आसपास थॉट्स आते हैं और हर थॉट आपकी सेल्स को कोई न कोई मैसेज दे रही है। तो अगर आप उन थॉट्स के प्रति अवेयर हो जाएं, तो धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है डाउन हो जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट की फ्रीक्वेंसी को स्लो डाउन करना है, धीरे 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 धीरे। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, आप किस तरीके से आप अपनी नींद में जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपने यह देखा होगा कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप सोने चले जाते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। बार-बार दिमाग में आपके कोई न कोई व्यवधान चल रहा है, कोई न कोई थॉट प्रोसेस चल रही होती है। आप बार-बार सोच रहे होते हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो जब तक वो थॉट रहेगा, उस थॉट से लिंक पड़ी जितनी भी थिंकिंग है, वो सब एक्टिव रहेगी, यानी कि उन पर एनर्जी जा रही है। और जब तक वो एनर्जी जाना रुकेगी नहीं, तब तक आपको नींद आएगी नहीं। तो उसका सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ध्यान की प्रैक्टिस करें, ध्यान में होने की प्रैक्टिस करें। किस तरीके से ध्यान में एक ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे आप ध्यान की अवस्था में आ जाएँ। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे अ, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको ईज़ी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको परफेक्टली समझ आए कि एक्चुअल में ध्यान करना क्यों है और इससे होता क्या है? ध्यान में ध्यान करने का क्या मतलब है? ध्यान में हुआ जाता है, इतना तो आपको परफेक्टली समझ में आ चुका होगा। राइट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान में होने के लिए आपको अपने माइंड के थॉट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। और हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अब इस थॉट को कम करने का क्या तरीका है जिससे हम ध्यान की अवस्था में आ जाएं। तो अब हमारा जो मिशन है वो है थॉट को नियंत्रण में लेना या थॉट को कम करना। तो इसका सिर्फ और एक ही तरीका है, वो है कि आप अपनी ब्रेथ के प्रति अवेयर हो जाएं। क्योंकि देखिए, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी मेमोरी है, वो आपके पास्ट से जुड़ी है और आपकी फ्यूचर से जुड़ी है।
आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी में सारा पास्ट है, और आपकी जो थिंकिंग बन रही है उन पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिक पे आप फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी एक इमेजिनेशन बना रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सारे के सारे थॉट सिर्फ और पास्ट में और फ्यूचर में ही एग्जिस्ट करते हैं। और इसका अगर आप प्रेजेंट कंडीशन में आ जाएं, आप प्रेजेंट का क्या मतलब है कि आप ना तो पास्ट की तरफ भाग रहे हैं ना ही फ्यूचर की तरफ। अगर आप पास्ट की तरफ भागते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती है जिसमें आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, या वहाँ पर आप अपनी 100% नहीं दे पाए, या कोई ऐसी खराब घटना आपको याद आ जाती है जिससे आपको दुख जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट की स्टेट को चेंज कर देती है। और जैसे ही आपकी प्रेजेंट की स्टेट चेंज होती है, आपको एक खराब फीलिंग आती है, और खराब फील होने से आपका मन जो है नहीं लगता है, आपका मन पूरी तरीके से अब दूसरे मोड में चला जाता है, और फिर वो बार बार वही चीज़ें सोचता है, उसकी उसी थिंकिंग मोड में चला जाता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग मोड कहते हैं, राइट। ओवर थिंकिंग इज गुड एंड बैड ऑल्सो, बट इट्स डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट। ये कंप्लीटली आपके थॉट पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर आप एक क्रिएटिव थॉट पर, जिससे कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, उस पर अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन यही ओवर थिंकिंग अगर आपने गलत डायरेक्शन में कर ली, जो आपको विनाश करने वाला है, तो वो ओवर थिंकिंग आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं करने वाली, वो आपको बर्बाद करके रख देगी। इसीलिए दोस्तों, थिंकिंग के जितने भी पहलू देखे गए हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग कहा गया, नेगेटिव थिंकिंग कहा गया, पॉजिटिव थिंकिंग कहा गया, ये कहीं ना कहीं इनके स्वरूप है, इनका किस तरीके से कोई आदमी यूज करता है, किस डायरेक्शन में उसको करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे नाम दे दिया जाता है। अगर कोई पर्सन बार बार नेगेटिव सोच को कर करके अपनी स्टेट को ख़राब कर ले रहा है, तो उसे हम नेगेटिव थिंकिंग का नाम दे देते हैं। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव थॉट पर या किसी भी थॉट पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोचते जा रहा है, जहाँ उसको करना है, कुछ काम करना है, जहाँ एक्शन लेना है, वहाँ भी वो एक्शन नहीं ले रहा है, सिर्फ उसी के बारे में सोचता जा रहा है, तो वो ओवर थिंकिंग होती है। और ओवर थिंकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि डिपेंड करता है आपके थॉट पर। आप अगर आपका थॉट अच्छा है तो आपकी ओवर थिंकिंग भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, लेकिन वहीं अगर आपका थॉट नेगेटिव है, आपका थॉट खराब है, आपको दुख देने वाला है, और उसके ऊपर आप अगर ओवर थिंक करते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग आपका विनाश कर देगी, राइट। तो ये था थिंकिंग के बारे में, थॉट के बारे में। अब बात, जो हमारा ध्यान है, जो हमारा मेडिटेशन है, वो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है हमारे थिंकिंग पैटर्न से, हमारी थॉट प्रोसेस से। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में रखने के लिए, उस थॉट प्रोसेस को कंट्रोल रखने के लिए, लिमिट में रखने के लिए, कि उसकी स्पीड ज़्यादा ना हो, वो हमें परेशान ना करे, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट में रहना होगा। तो अब इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रेजेंट में है? तो प्रेजेंट की कोई भी वस्तु, ये जो आउटर वर्ल्ड है, दिस इज प्रेजेंट मोमेंट, राइट। आपके सामने कोई पानी की बोतल रखी है, दैट मीन्स दैट इज प्रेजेंट मोमेंट, राइट। इट इज़ नॉट कि ये चला गया तो अब वहाँ से गायब हो जाएगी, नहीं, वो अभी भी है वहाँ पर। लेकिन कुछ समय पहले जो आप देख रहे थे, वो बोतल जा चुकी है, लेकिन इस समय पर जो आप बोतल देख रहे हैं वो दूसरी है। वो पानी की बोतल दूसरी है, लेकिन आप उन वेव्स को नहीं देख पा रहे, राइट। तो आपके सामने वो बोतल मौजूद है, अगर आप उसको देख पा रहे हैं, का मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। या आप देखिए, आप अपनी श्वास को ऑब्जर्व कीजिए, आपकी श्वास हमेशा और हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहती है। तो अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है, या स्टेबल होना है, या आपको ध्यान में होना है,
या आपको मेडिटेशन में होना है तो आपको अपनी श्वास के लय के साथ में आपको आना होगा। आपको अपनी श्वास जिस तरह से भी चल रही है, ना उसको छेड़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करते-करते आप देखेंगे कि आप उसकी तरफ आप अपनी श्वास के प्रति बहुत ही जागरूक हो रहे हैं। आप पूरा देख पा रहे हैं कि किस तरीके से श्वास अंदर जा रही है, किस तरीके से बाहर आ रही है। अंदर जाने में कितना समय लग रहा है, बाहर आने में कितना समय लग रहा है। तो जब आप इस तरह से उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। जिस दिन आपको ये श्वास का पैटर्न समझ आ गया, उस दिन से आपकी लाइफ़ आपके हाथ में आपकी लाइफ़ का कंट्रोल आ गया। क्योंकि ये पैटर्न आप जिस दिन खुश होंगे, उस समय आप अपना पैटर्न देख पाएँगे, ऑब्ज़र्व कर पाएँगे और जिस दिन आप दुखी होंगे, उस दिन का आप पैटर्न ऑब्ज़र्व करेंगे। तो दोनों पैटर्न में रात-दिन का अंतर होगा। तो आप अ, इस अगर आप किसी समय पर दुखी हैं और अब आपके पास में वो कंट्रोल है, उस पैटर्न को देखने की बारीकी है, आपको अंदर वो नज़र है जो इस बारीक पैटर्न को देख सके। तो आप तुरंत समझ जाएँगे कि मुझे अपने हैप्पीनेस के पैटर्न को क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। जब आप उस पैटर्न को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए फिर उस पैटर्न को क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। आपको मालूम पड़ जाता है कि इस पैटर्न से मुझे दुःख मिलता है और इस पैटर्न से मुझे खुशी मिलती है। तो जब भी आप दुखी होंगे या आप ऐसी स्टेट में होंगे जब आपको कोई दुःख दे रहा होगा, तो वहीं पर आप अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे। आप अपने पैटर्न को, अपने श्वास के पैटर्न को चेंज कर लेंगे, जिससे कि आप फिर से हैप्पीनेस की स्टेट में आ सकें। जैसे ही आप अपनी हैप्पीनेस की स्टेट में आएँगे, इमीडिएटली आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। राइट? क्योंकि आपकी स्टेट ही आपका रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। आपकी जैसी स्टेट होगी, वैसा ही आप रिएक्ट करेंगे। वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का सबसे बड़ा पॉइंट कि ध्यान में कैसे हुआ जाता है। हाउ टू बी इन द मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत गहरी समझ मिली होगी कि मेडिटेशन के बारे में एक नया पहलू आपको समझने को मिला होगा और ये पहलू मैंने बहुत कम लोगों के साथ में शेयर किया है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये पहलू, इस मेडिटेशन का यह पहलू बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अगर आपको इस पहलू के बारे में अगर पहले पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि यस आई नो इट ऑलरेडी। और अगर आपको ये पहलू आज आपने पहली बार समझा है, पहली बार सुना है, तो आप लिखिए फर्स्ट टाइम। दिस इज वेरी वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड वेरी सरप्राइज्ड अंडरस्टैंडिंग। सो थैंक यू वेरी मच। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो से और वैल्यू लें, और मैं ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर अब अपलोड करने वाला हूँ। और आपको बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सीक्रेट चीज़ें जो जिनकी बातें कोई नहीं कर रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो उन बातों को अप्लाई कर अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को एक ऐसा आदमी बना सकते हैं जिससे कि आप एक न- नई ऊंचाइयों को छू लें, अपनी सक्सेस को अचीव करें और पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।